इंशाअल्लाह ना कभी उसको कुछ हुआ है और ना कुछ होगा, उसकी हिफाजत अल्लाह। अच्छा, ये पंडित जी बोल रहे हैं उसकी मतलब मस्जिद अक्सा की हिफाजत अल्लाह करेगा। अल्लाह करेगा। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से आप लोग होंगे। खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो वीडियो लाए हैं ये इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के एक हिंदू संत यानी हिंदू पंडित जो है वो यहाँ पे अपना राय दे रहे हैं और यहाँ पे मस्जिद अक्सा को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकायदा वो ये कह रहे हैं कि बेशक मस्जिद अक्सा को जो है वो अल्लाह बचाएगा, और मुसलमानों का जो ताकत है, जो ईमान है, वो बिल्कुल ये लाजिमन ये है कि वो यहाँ के मुसलमानों ने सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट नहीं भी करते हैं तो ये अल्लाह का वादा है कि वो मस्जिद अक्सा यानी क़िबले अव्वल को बचाएगा, और वहाँ के मुसलमानों का ईमान तो आप सबको पता है। तो आज हम इसी वीडियो में रिएक्शन देंगे, और ये वीडियो इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक हिंदू संत का, एक हिंदू पंडित का व्यू जानना भी ज़रूरी है। वो क्या सोचता है। ह्यूमैनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं के भी आदमी हो, आपको इस वक्त में जो इजराइली जो ऑक्युपाइड कर रहा है, इजराइली जो ज़बरदस्ती वहाँ पे घुस रहे हैं और अपनी क्लेम कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, और वहाँ से जो है फ़लस्तीनी लोगों को जो है वो गाज़ा से निकाल रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, ये सरासर नाजायज़ है और ये सरासर जो है ये गलत नाइंसाफ़ी है। हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। स्पेशली हमें ये चाहिए कि जितने मुस्लिम ममालिक है वो यार एकजुट होकर जो है वो फ़लस्तीन का सपोर्ट करें। जिस तरह अमेरिका ने सपोर्ट किया इसराइल का, अपने जो है वो युद्ध जहाज भेजे और भी एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे समुद्री रास्ते से। हमें चाहिए मुस्लिम कंट्रीज़ को कि वो भी सपोर्ट करें इसी तरीके से, ना कि ट्विटर करें, ट्वीट भी करें अपने वजीर आजम से कि उन्हें सपोर्ट किया जाए, जितना भी हो सके उन्हें सपोर्ट कीजिए। लेट्स गो स्टार्ट द वीडियो। इंशाअल्लाह ना कभी उसको कुछ हुआ है और ना कुछ होगा, उसकी हिफाजत अल्लाह। अच्छा, ये पंडित जी बोल रहे हैं मतलब मस्जिद अक्सा की हिफाजत अल्लाह करेगा। अल्लाह करेगा। बाकी फिलिस्तीनियों और यहाँ के मुसलमानों की तरह वहाँ के मुसलमान टिकटॉक में नाच नहीं रहे हैं, गाना नहीं गा रहे हैं, पठान में पैसे नहीं उड़ा रहे हैं। वो सच में अपने ईमान, अपने हक के लिए, अपने अल्लाह का, उससे डरते किससे? वो देखते हैं लाशें लेके जाते हैं, अपने बच्चे का नाम में लेते हैं, अपने घर का नाम में लेते, बोलते हैं अल्लाह 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 अल्लाह। भाई इतना भरोसा आप उनकी, मैं कह रहा हूँ कुछ भी करो, उनके यकीन को देखो। क्या लग रहा है कि फ़लस्तीन वाकई आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है? बिल्कुल। आप उस आज़ादी की लड़ाई के साथ हैं? बिल्कुल। तो आप मतलब आतंकवादी का समर्थन करेंगे? मैंने कहा मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ, और फिलिस्तीन कोई आतंकवादी देश नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम भी देखते होंगे, नबी से बात करते होंगे तो कहते होंगे यहूदियों को बताइए हमारी कौम कैसी कर रही है, इनकी बख्शाइश करा दीजिएगा। वो आखिरी नबी मोहम्मद साहब को नहीं मानते हैं। आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, सब मानते हैं, कुरान रखते हैं, बिल्कुल मानते हैं, हदीस पढ़ते हैं, बिल्कुल मानते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इतने अंधभक्त है बेगानी की शादी में दीवाने हो रहे हैं। तो लोग इजराइल जा रहे हैं लड़ने के लिए कि मैं इजराइल जाऊंगा लड़ने के लिए उनकी तरफ से, तो मैं फिलिस्तीन के तरफ लड़ने जाऊंगा। अच्छा, आप फ़लस्तीन लड़ने जाएंगे? लड़ने जाऊंगा। सही कहा आपने। नमस्कार, मैं आपके साथ ज़फ़र सिद्दीकी। आप देख रहे हैं PRB। जिस तरीके से फ़लस्तीन, गाज़ा और इजराइल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखकर कहीं ना कहीं हर किसी की रूह काँप रही है। आज इस पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी पंडित विजय शर्मा मौजूद हैं। क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि बाल योगी हैं और ये भगवा वस्त्र पहनते हैं, और क्या सोचते हैं पंडित जी, कैसे देख रहे हैं इन तस्वीरों को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान में जिस मस्जिद का जिक्र है, मस्जिद अक्सा जी, और पहले इस जब मक्का के बारे में जानकारी नहीं थी, लोग इसी की तरफ करके नमाज पढ़ते करते थे जी। और ये 14 ऐसी वजह हैं जहाँ जिस कारण से मुसलमान इनको यहाँ पे जाना जरूरी है। यहाँ सभी नबियों के पैर पड़े हैं। यहाँ ताबूत सकीना का जिक्र है। ये है ताबूत सकीना, एक प्रकार का बक्सा है जिसमें तौरेत की ओरिजिनल कॉपी रखी है। ये आदम अलैहिस्सलाम को मिला था अल्लाह की तरफ से, और ये नस्लें दर नस्लें चलते चलते मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, याकूब अलैहिस्सलाम के बाद पहुंचा। और इसको रखने के लिए जो पहला घर बनाया गया था उसे हैकल सुलेमानी कहा गया। और ये बात आज इजराइल की फिलिस्तीन लेने की नहीं है, बात इसको शहीद करके यहाँ पर हैकल सुलेमानी बनाने की जिद है उनकी। असल में हुआ क्या है कि कहा गया कि लास्ट पैगंबर अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद साहब, नबी हमारे मोहम्मद साहब को, उनके महबूब, उनके नबी को लास्ट पैगंबर कहा। तो जब अल्लाह ने कह दिया कि लास्ट पैगंबर हम हज़रत मोहम्मद साहब है, पूरे उम्मत के लिए, कुरान पूरे उम्मत के लिए है, उसको सबको मानना है, चाहे वो यहूदी हो, इजराइली हो, XYZ कोई भी, जितनी फिरके हैं। लेकिन यहूदियों का मानना है कि ये नबी हमारे कौम से आएंगे।
वो आखिरी नबी मोहम्मद साहब को नहीं मानते हैं। आप मानते हैं? बिल्कुल हम मानते मानते हैं बेशक। हैं, कुरान रखते हैं, बिल्कुल मानते हैं, हदीस पढ़ते हैं, बिल्कुल मानते हैं, बता रहे हैं, बिल्कुल मानते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये मस्जिद अक्सा जो इतनी पाक साफ है, जहाँ पे फिलिस्तीनियों का दिल बसता है जी और पूरे विश्व के मुसलमानों का दिल बसता है, जी। लेकिन 1948 में जब हिटलर ने इनको भगाया तो ये कहाँ है? फिलिस्तीन है। फिलिस्तीनियों ने इनको अपनी जगह दी, अपनी जमीन दी रहने के लिए, सही कहा, बिल्कुल सही और कहा। ये क्या कर रहे हैं? जब वो ऐसे नमाज पढ़ने के लिए सर झुकाते हैं तो उनको लात मारी जाती है, जब दुआ में सर ऐसे करते हैं तब उनको लात मारी जाती है। ये क्या हो रहा है? और किसके लिए कर रहे हैं ये लोग? सिर्फ ताबूत सकीना को पाने के लिए, जी। जो एक लकड़ी, खास लकड़ी का बना था, इस शमशाद की लकड़ी का बना हुआ था। और ये मैंने कहा ना कि ये आदम अलैहिस्सलाम से नाजिल हुआ जिनको, और ये नस्ल दर नस्ल मूसा सलाम तक गया ये बक्सा। और ये ताकतवर बस्ता था, इसको इजरायली युद्ध में ले जाया करते थे, खोल के रख दिया करते थे, तो उनके अंदर से डर खत्म हो जाया करता था कि अल्लाह का हाथ उनके, उन्होंने कई जंगें जीती हैं इससे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का जो है ओरिजिनल तारूत है, अंगूठी के एक हमारे कई नबी की अंगूठी है, उनका जुतिया है, हासा है, काफ़ी चीज़ें उसमें नबियों की रखी है, इसलिए वो ताकतवर हुआ है, उसमें अल्लाह की रहमत है। बिल्कुल सही कहा। अब कहा जाता है बहुत से मुसलमान को तो पता भी कि नहीं ये है। बक्सा वहाँ है, कहाँ पे? मस्जिद अक्सा के नीचे, जहाँ पे हज़रत मोहम्मद साहब ने मिराज का सफ़र तय किया था। जी। लेकिन वो बक्सा अल्लाह ने 4 फरिश्तों को बुलवा के उठवा लिया है। कई मौलाना बयान दे रहे हैं कि मस्जिद अक्सा में ये बक्सा है। अब एक मौलाना का बयान मैं देख रहा हूँ चैनलों पर, वो झूठ बोल रहा है, वो मस्जिद अक्सा को शहीद कराने की साजिश है। कोई बक्सा कहीं नहीं है, वो बक्सा अल्लाह के पास है। लेकिन लोग जो हैं वो फ़लस्तीनियों को आतंकवादी कह रहे हैं, आप आतंकवादी के समर्थन में क्यों उतर रहे हैं? हमारे ज़मीन पे कोई कब्जा करेगा तो हम आतंकवादी कहेंगे अपने आप को, छुड़वाने के लिए जाएंगे, हम आपका माइक छीन लेते हैं इससे, हैं? अब आप इसको लेने के लिए जो संघर्ष करोगे उसे आतंकवाद कहेंगे? क्या पागलपन की बात करते हैं? और हिंदुस्तान का रिकॉर्ड में 1947 से लेकर अब तक एक भी प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन इजराइल का समर्थन नहीं किया। फिलिस्तीन इजराइल मामले मौजूदा प्रधानमंत्री तो कर रहे हैं ना इजराइल का मौजूदा प्रधानमंत्री कुछ भी करें उससे हमसे क्या मतलब है? तो आप मतलब आतंकवादी का समर्थन करेंगे? मैंने कहा मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ, और फिलिस्तीन कोई आतंकवादी देश नहीं, उसका अस्तित्व में नाम है। लगातार जितने लोग आप देखिए कमेंट्स में जाकर लोग जय श्री राम लिख रहे हैं लगातार। तो जय श्री राम मेरा नारा है, हम तो बोलेंगे। लोग कह रहे हैं जय श्री राम बोल रहे हैं इस वजह से कि भाई मोदी जी ने समर्थन करा इजराइल का। जय श्री राम हम कल भी बोलते हैं, जय श्री राम। देखिए फिलिस्तीन और अच्छा ही बताओ, इजरायली और फिलिस्तीन भाई वो जो कैसे मूसा की उम्मत ये है और नबी की उम्मत ये है, ईसाई है ईसा की उम्मत, इस्माइल से मामला चलते चला आया था किससे, तो ये अपने भाइयों में ही। अच्छा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इतने अंधभक्त बेगानी की शादी में दीवाने हो रहे हैं। 1000 लोगों को लेके अजय सिंह जा रहे हैं वहाँ लड़ने। मणिपुर चले जाए, औकात है तो जी है, औकात तो चले मणिपुर, हम भी चलते हैं साथ में। हम खुद इनके चरण जोड़ों के पियेंगे, जो कूद रहा था वो उनको ले चले। ये सब दलाली है, और दलाली वाला काम बंद कर दीजिए। ये सब नमूने हैं बेमतलब के, इनको ना अपने धर्म की नॉलेज है, ना इस्लाम की नॉलेज है, ना ये राम को जानते हैं। आप बताइए 8 किलोमीटर तक जो बच्ची चली थी उज्जैन महाकाल में, वो बेटी दर्द से चीखती हुई जो बेहोश हो गई थी, कि उसका जो खून धरती में गिरा था बलात्कार के बाद, आप सोचिए क्या वहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं था? क्या कोई इंसानी नहीं था? क्यों गेट बंद कर लिया गया? क्या इतना कोई इंसान है? और ये इन्हीं जैसे लोगों की मानसिकता है जो समाज में फैलती जा रही है। हम अमन की बात करेंगे, शांति की बात करेंगे, और स्वतंत्र फिलिस्तीन की बात करेंगे, जो अटल जी का बयान है, भाजपा के प्रधानमंत्री अटल जी का बयान है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। अब सब लोगों को लगता होगा कि हम इजराइल का साथ देंगे, लेकिन नहीं, अरबों की कब्जाई जमीन को यहूदियों को खाली करना पड़ेगा, ये अटल जी का बयान है। तो भाजपा किसको मान रही है? हमारे पास कुरान के मुताबिक सबूत है, हमारे पास राजनीतिक सबूत है, हमारे पास विदेश नीति के सबूत है। किस तरह जस्टिफाई आप चाहते हैं हम कर दें? अब तो लेकिन पंडित जी इजराइल ने जो है वो पानी बिजली सब कुछ बंद करने की बात। आप ये बताइए, यूक्रेन रसिया का युद्ध हुआ जी, कहीं पानी बिजली बंद किया रसिया ने? यूक्रेन रसिया का नहीं किया ना? नहीं किया।
ये युद्ध के खिलाफ है ना? तो जालिम कौन है, आतंकवादी कौन है, इजराइल जलील कौन है? मतलब आतंकवादी है। क्यों भाई? इजराइल आतंकवादी है। आपका मामला हमास से था ना, आप गांजा पट्टी के ऊपर बात कर रहे हो, मासूम बच्चों क्यों मार रहे हो? अब फिर जब यहाँ से बम गिरेगा, भाई मानी से बात है कि जब आप उनके लोगों को मारोगे वो भी मारेंगे। तो इंसानियत का कत्ल के पहल कौन कर रहा है? कौन इंसानियत को मार रहा है? जबकि कुरान में लिखा है कि इंसान का कत्ल पूरे इंसान का कत्ल होता है। जी। कुरान के 8वें पारे 28वें पारे में लिखा है कि अगर कोई गैर मुस्लिम, गैर हिंदू, गैर ईसाई, कोई भी धर्म जी। अगर आपसे अच्छे ताल्लुकात रखता है तो आपको अच्छे ताल्लुकात रखना चाहिए। अच्छे ताल्लुकात रखने वाले को अल्लाह जो है रहमत देता है, उसको ज़कात देनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसको गिफ्ट देने चाहिए। ये कुरान कहता है। अब जो कुरान नहीं मानेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे मुसलमान कहेंगे? नहीं कहेंगे। जो गीता नहीं मानेगा उसे हिंदू कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो इजरायली कौन सी कुरान मान रहे हैं? कौन से अल्लाह को मान रहे हैं? और अल्लाह को मान रहे हैं तो उनके प्यारे, सबसे प्यारे नबी, सबसे प्यारे महबूब, जी, जिनका नाम लेने में आंखों से आंसू गिर जाते हैं, रुआं खड़ा हो जाते हैं और आदमी जो है ऐसे करता है जी। उन नबी के लिए आप उनके उम्मतियों को लात मारते हो जब भी उनकी बात करते हैं, जबकि आपके भी नबी को जी। उन्हीं के हमारे हज़रत मोहम्मद साहब ने 1,24,000 नबियों को बुला के वहाँ नमाज अदा कराई थी। आप बता लीजिए तो कैसे किसको मान रहे हैं? तो ये ना यहूदी हैं, यहूदी कौम। आज मूसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह से रूबरू, यही एक नबी थे जो अल्लाह से रूबरू जी। बाकी तो पर्दे से ही हमारे नबी ने बात की थी, नमाज कम कराई थी और भी कई काम किए थे। लेकिन आज मूसा अलैहिस्सलाम को भी, मूसा अलैहिस्सलाम भी देखते होंगे, नबी से बात करते होंगे तो कहते होंगे यहूदियों को बताइए हमारी कौम कैसे कर रही है, इनकी बख्शाइश करा दीजिएगा। तो पंडित जी आखिर कैसे सारा मसला हल होगा? क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री अगर इजराइल के साथ नजर आए, आप भी तो इसी देश के नागरिक हैं, आप भगवा वस्त्र पहनते हैं, अब लोग आपके खिलाफ फिर सभी लोग नहीं हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, अच्छा, और भी कई दल और भी कई लोग कई साथ फिलिस्तीन के साथ है। हमने भी आज़ादी में चोटें खाई हैं, हमारे लोग भी शहीद हुए हैं, हमें पता है दर्द। मस्जिद अक्सा इंशाअल्लाह न कभी इसको कुछ हुआ है और ना कुछ होगा, उसकी हिफाजत अल्लाह। अच्छा, ये पंडित जी बोल रहे हैं उसकी मतलब मस्जिद अक्सा की हिफाजत अल्लाह करेगा? अल्लाह करेगा। बाकी फिलिस्तीनियों और यहाँ के मुसलमानों की तरह वहाँ के मुसलमान टिकटॉक में नाच नहीं रहे हैं, गाना नहीं गा रहे हैं, पठान में पैसे नहीं उड़ा रहे हैं। तो सच में अपने ईमान, अपने हक के लिए, अपने अल्लाह का, उससे डरते किससे? वो देखते हैं लाशें लेके जाते हैं, अपने बच्चे का नाम में लेते हैं, अपने घर का नाम में लेते, बोलते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। भाई इतना भरोसा आप उनके, मैं कह रहा हूँ कुछ भी करो, उनके यकीन को देखो। तो क्या लग रहा है कि फ़लस्तीन वाकई आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है? बिल्कुल, आप उस आज़ादी की लड़ाई के साथ सब साथ बिल्कुल। अब क्या बताया, इतना बयान दे चुके। इजराइल के साथ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कल आपका बयान बदलता नजर आएगा पंडित जी? इजराइल के साथ ना हम कल थे ना आज हैं, और ना रहेंगे। इजराइल ने जासूसी का पैकेज दिया हम लोगों को और महंगे महंगे हथियार दिए हम लोगों को। इजराइल से हमारी कौन सी दोस्ती? इजराइल से क्या इससे पहले दोस्ती नहीं थी क्या? लेकिन इंदिरा गांधी के टाइम में बहन भाई का नारा था फिलिस्तीन और इंडिया का। हम अपने सभी प्रधानमंत्री को देखेंगे, हम इनके दो आज ये हैं कल नहीं है प्रधानमंत्री, क्या 5 साल में चेंज ही होना है, 24 में चेंज हो रहे हैं। तो हम फिलिस्तीन के साथ, हमारे पूरे प्रधानमंत्री थे, हम पूरे प्रधानमंत्री रहेंगे, हम एक के चक्कर में नहीं जाएंगे। और कहीं ना कहीं जहाँ तक फिलिस्तीनियों को जो लोग इजराइल जा रहे हैं लड़ने के लिए कि मैं इजराइल जाऊँगा लड़ने के लिए उनकी तरफ से, मैं फिलिस्तीन के अंदर लड़ने जाऊँगा। अच्छा, आप फ़लस्तीन लड़ने जाएंगे? फिलिस्तीन से लड़ने जाऊँगा। देखिए, दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये भगवा वस्त्र पहनते हैं बाल योगी जी, ये कह रहे हैं कि अगर हमारे देश के कुछ ऐसे लोग जो आतंकवाद के साथ खड़े होंगे, यानी लेकिन उससे पहले उन लोगों को ये बात वो हमारे जवाब देना पड़ेगा कि वो उसके बाद वो मणिपुर कब चलेंगे। अच्छा, मणिपुर कब चलेंगे? जो देश का हिस्सा है, देश का हिस्सा है, जो गोदी। तो दोस्तों ये थी वीडियो हमारे बाल योगी जी का, जो उन्होंने काफ़ी खुलकर कहा और खुलकर सपोर्ट किया, समर्थन भी किया, उन्हें सैल्यूट भी है। और इन्होंने जो एविडेंस दिए, जो प्रूफ दिए, जो तर्क दिए हैं, इस्लाम को खुल के सपोर्ट भी इस्लाम को, यानी कि इन्होंने अच्छा जो कहा लगा। कि एक ह्यूमैनिटी अप्रोच रखना चाहिए, लोगों को ऐसे सपोर्ट करना भाईचारा चाहिए। बना खास के कर रखना अगर चाहिए। क्योंकि मुझे पाकिस्तान का नहीं पता, हमारे हिंदुस्तान का जो है, हिंदुस्तान हमेशा से जो है वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करता हुआ है, खास करके इंदिरा गांधी के वक्त से हो या उसके पहले से भी हो। हमारे एक जानकार हैं बहुत बड़े, वो मौलाना भी है, मुंबई में है, तो उन्होंने अपने स्टेटस पर रखा था, व्हाट्सएप स्टेटस में, वहाँ लिखा था कि इमिग्रेशन फॉर फ़लस्तीन, यानी कि जो लोग हिंदुस्तान से वहाँ जाते थे, 1980 की मैं बात बता रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर भी कभी करूँगा। तो वहाँ पर लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ फ़लस्तीन, ये मैं 1980 की या 79 की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब वहाँ गवर्नमेंट ऑफ फ़लस्तीन थी, फ़लस्तीन कंट्री थी, एक बाकायदा इंडिपेंडेंट कंट्री थी।
पर अभी आप अगर रिसर्च मारें, अगर आप रिसर्च करें और सर्च भी करें इंटरनेट में, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि जेरूसलम इज़ द कैपिटल ऑफ द इज़राइल, क्योंकि ये सरासर नाजायज़ और गलत है। दिस इज़ ए कंट्री जिसे हम कहते हैं ना कि ये सरासर जो है एक मतलब एक फोर्सफुली जो है वो लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा है और उनकी ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। और पंडित जी को हम सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने जो जो बात बोला इजराइल के बारे में कहा, पैलेस्टीन के बारे में कहा, वी हैव टू सपोर्ट दिस पर्सन इज़ अ कम्प्लीटली जेन्युइन गाय एंड दिस पर्सन इज़ अ ओपन हार्ट पर्सन। एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को रख के, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जो ईमान की बात कही कि मुसलमानों का ईमान जो है, अगर हम बर सगीर का देखें वहाँ के लोग, तो उनके में हम लोग काफ़ी फ़र्क है ईमान के लिहाज से। तो काफ़ी कुछ जो है डेफिनेटली आपको पता है कि जो मस्जिद अक्सा है वहाँ पे उन्होंने जो हैकल सुलेमानी है, तो वो तोड़कर हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं यहूदी लोग, इसलिए कि वो चाहते हैं कि उनका जब मसीह दज्जाल आए वो वहाँ आए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये अब रही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के बारे में, तो उन्होंने भी कहा था कि ये तोड़ा जाएगा, बना जाएगा, उसके बाद दज्जाल आएगा, उसके बाद फिर महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, उसके बाद जो दारुल खिलाफा जो हो, यानी कि इस्लाम का जो एक इक़्तिदार में एक आना, इस्लाम का हुकूमत पूरी दुनिया में मुनाफिज हो जाना, ये सारा मामला उसके बाद होने वाला है। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों करें, करते रहिए। आगे हमें कमेंट करना ना भूलिए, कमेंट करके जरूर बताएं कैसे वीडियो देखना पसंद करेंगे। और लाइक शेयर प्लीज करते रहिए, एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता। कुछ नहीं आता। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज।